हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि मुझे सबको देख कर के थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है कि न बहुत मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और मुझे व्हाट्सएप में भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, जो जो अभ्यर्थी हैं, जो थोड़े सिंसियर हैं, तो थोड़े सीरियस हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो उनको सबको देख करके, उनसे बात करके ना थोड़ा-सा बुरा लग रहा है। तो बुरा क्या, मतलब दिल से थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है कि यार अ, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और है ना, प्रीलिम्स इस तरह से जाएगा। बहुत लोगों को पेपर टफ लगा, कई लोगों को ईज़ी लगा, है ना? कई लोग थोड़े से मॉडरेट में हैं, मॉडरेट जिनको लगा है। तो मेरे यहाँ आस-पास के लोगों ने, तो जो साथ में यहाँ पे हैं मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन सबको देख करके थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग थोड़े हताश हो गए हैं और अ, मतलब देखिए, सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी यहाँ पे तो नहीं रुकी हुई है। चलिए, मैं मानती हूँ कि आज का ये प्रीलिम इस बार का क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, ऑफ बीट पूछे गए थे क्वेश्चंस, है ना? बट इससे अपने को क्या सबक मिलती है कि प्रीलिम्स अब पहले जैसा तो नहीं रहा, है ना? कहीं से कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत लोगों का भरोसा भी उठ रहा है, जैसे कि मेरा खुद भी भरोसा उठ गया था, जैसे कि लास्ट ईयर का जैसे पेपर था ना, एग्जाम हुआ था, तो मेरा भी खुद भी, मतलब मैंने भी सोच लिया था कि यार छोड़ो, हटाओ, क्या रखा है, क्योंकि इतने सारे घोटाले सुनने को मिल रहे थे। तो वो सारी चीजें भी दिमाग में आ जाती है ना? तो बट फिर भी हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और है ना, ऐसा नहीं होता है, खराब चला जाता है एग्जाम, तो बुरा लगता है ना? बट इसके लिए मैं सिर्फ इतना सा ही कहूंगी कि यार, हमको ऐसा तो नहीं है कि आज पेपर खराब गया है तो हम अगला तैयारी नहीं करेंगे, है ना? अगली बार भी हम पेपर तो देंगे। फिर जिन लोगों का पीएससी टारगेट है ना, उन लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए। आज चलो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है ना, सिचुएशन अभी, दिमाग खराब होगा और चिड़चिड़ाहट होगी बहुत ज्यादा। तो आज सिर्फ आप क्या करिए कि कुछ हफ्तों का ब्रेक लीजिए। मेरा एक ट्रिपल आर का फॉर्मूला है। मतलब इस ट्रिपल आर फॉर्मूला में मेरा ये सीन होता है कि हाँ, पॉज लेना है ना, ठहराव चाहिए अपने लाइफ में। थोड़ा सा आप अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, है ना? अभी हुआ है बहुत ज्यादा, है ना? तो टेंशन में होंगे, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना, कि भाई हम तो एग्जाम दे रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है ना? तो साथ में हमारा परिवार भी परेशान होता है, एक जिम्मेदारी होती है ना? और घर वालों का टेंशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा ही कहूंगी कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, ठहराव चाहिए अपने को, है ना? और अ, एक, क्या कहना चाहिए, सोचिए, है ना? ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है? रीथिंक, है ना? सोचिए एक बार कि आपने जो किया, है ना, आप है ना, आपने जो, आपसे जो गलतियां हुई, है ना, क्या आपका ये पीएससी टारगेट है ना? या इसके अलावा आप स्विच कर सकते हैं, जैसे कि अभी सामने में एडीओ है और एसआई के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है? सिर्फ पीएससी है, या आप स्विच कर सकते हैं, है ना, कि सिर्फ आपको जॉब से मतलब है? तो आपको वो एक सोचने का टाइम आप ना 1 डेढ़ हफ्ते में, 1.5 हफ्ता तो नहीं, फिर भी कम से कम 1 हफ्ता आप ले लीजिए कि थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। फिर आप उस चीज में वापस आइए, है ना? मतलब सोचिए कि आपको क्या करना है आगे। और अगर जिनका टारगेट ही है पीएससी, है ना, तो इस पे आप ये सोच करके कि यार बहुत बेकार है ना, हर बार का पीएससी। कई लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि कंटिन्यू 2-3 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स कंटिन्यू, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। उन उन सबको बहुत तकलीफ हो रही है, देख करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बट सिंपल सा ही है बहुत, इस पे ना आप खुद इतना मैच्योर्ड है ना, आपको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, है ना? आपको पता है कि आप कितने पानी में, कोई कोई कुछ भी बोल रहा हो, है ना, कि है ना, यहाँ गलती है तेरी, वहां गलती है तेरी, है ना, घर वालों के प्रेशर्स अलग होंगे। तो किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है।
आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं, आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, और अ, इससे इस प्रीलिम से आपको एक सबक तो मिल गई है कि अपने को ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके पढ़ना है। और आप अगर मुझसे कहेंगे ना, तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ कि कौन सी बुक हो सकती है, किस तरह की बुक हो सकती है, या फिर मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक बन सकती हूँ इस मामले में कि आपको किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, है ना, कि ताकि आपको बहुत सारा क्या कहना है, कंटेंट आपके पास आए, है ना, करंट से किस तरह से आप जुड़े रहें, है ना। तो वो सारी चीज़ों पे मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी नेक्स्ट, जब है ना 1 डेढ़ हफ्ता निकल जाए, थोड़ा सा आप शांत हो जाए, आपका दिमाग शांत हो जाए आप सभी का, तो है ना ये सारी चीजें होती है। फिर आप सीधी सी बात है कि आपको रीस्टार्ट तो करना ही है ना। चाहे वो हमारा क्या उद्देश्य है, हमको नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है ना। मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम डेडिकेशन के साथ, नहीं भैया मुझे तो ये वाली पोस्ट चाहिए, कि हमको मतलब हम आज की डेट में हमको सिर्फ इतना सा है कि हमको नौकरी करनी है, परिवार संभालना है, पैसा कमाना है ना। हमारे पास ये जिम्मेदारी है आज की डेट में, चाहे वो कोई सा भी हो, है ना। बहुत लोगों का ऐसा है। तो है ना, फिर से आपको रिफॉर्म में तो आना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ दिनों का ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए, चाहे तो अपने दोस्तों को गाली बक दीजिए, है ना, 4 बातें सुना दीजिए, है ना। तो आपका दिमाग जो भी भड़ास है दिमाग में, वो सारी चीजें आप निकालिए, है ना, रिलैक्स हो जाइए, और फिर बैक टू पवेलियन, है ना, वापस आपको पढ़ाई करनी है। चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मतलब अगले साल के लिए प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे वो एडीओ या चाहे एसआई, और जो भी अभी वैकेंसीज आ रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दिल छोटा नहीं करना है अपने आप को, है ना, अपना दिल छोटा नहीं करना है। और कब तक साथ नहीं देगा, है ना, कब तक किस्मत साथ नहीं देगा, है ना कभी तो सामने वाले को भी झुकना ही पड़ेगा, है ना। अपने आप पे इतना वो रखिए, कहना चाहिए कॉन्फिडेंस, है ना, कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे नाम के आगे माननीय तो लिखा जाएगा। ये मेरा सपना है ना, कि एक दिन ऐसा आएगा जरूर। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, मैं हालांकि किसी से शेयर नहीं करती हूँ, बट पता नहीं अभी बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया। 2017 की बात है। देखिए, मैं अपने पूरे खानदान में सबसे छोटी लड़की हूँ, और मैंने अपने बचपन से ना अपने कजन्स को, बड़े भैया भैया दीदी, है ना, इन सबको देखती आई हूँ कि सिर्फ पीएससी, है ना। मुझे बचपन में, जब मुझे पता ही नहीं था ना कि पीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म तक नहीं पता था कि ये होता क्या है, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कुछ नहीं पता था। फिर भी मैं ना सिर्फ सुनती रही हूँ कि पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीएससी का एग्जाम, पीएससी क्रैक करना है। तब से ना मेरे मन में, मैंने कभी व्यापम में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। या तो मुझे बैंक में जाना था, या तो मुझे पीएससी करना था। बैंक का सपना मैंने पूरा कर लिया, और छोड़ छाड़ करके आकर के बैठ गई हूँ घर पे। मेरा सपना बहुत टाइम से ना, जब से अक्ल आई है, मैं सिर्फ पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, है ना। मुझे मेरे हालांकि ये वीडियो मेरे फैमिली में भी देखते हैं, ये शायद ये वीडियो दीदी भी देखेंगी। 2017 की बात है। दीदी का सिलेक्शन हुआ था पीएससी में, आबकारी डिपार्टमेंट में, वो रायपुर में। तो जब उनका वो आदेश पत्र आया था ना, तो आदेश पत्र आया था, तो जब मैंने देखा, है ना, उस पे उनके नाम के आगे, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, उनके नाम के आगे ना माननीय लिखा था, और पद नाम लिखा था अ, सहायक कोषालय अधिकारी। तो मेरा दिल ना एकदम खच्च किया था, मालूम, मतलब खच्च किया था, मतलब खुशी हुई थी, बट ना मुझे ऐसा लगा था कि नहीं भैया, मुझे भी चाहिए माननीय अपने नाम के आगे। आप कोई भी जॉब करेंगे, आप ना एडीओ की भी पोस्ट ले लीजिए, आपके नाम के आगे ना माननीय शब्द नहीं लिखा आएगा। मुझे ना वो आदेश पत्र में, है ना, मुझे माननीय शब्द चाहिए, माननीय विनीता एक का। तो मेरा ये एक सपना है, और चाहे कोई भी पोस्ट हो पीएससी में। तो शायद दीदी देखेंगी ये वीडियो शायद। तो जो भी है, बट ये मेरा सपना है। चाहे वो आज हो, चाहे वो 45 साल की उम्र में हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन एक है। मैंने अभी तक लास्ट ईयर भी मैं
मेरा भी पेपर नहीं क्लियर हुआ था, तो मैं भी वाकई बहुत परेशान थी। और फिर से मैंने अपने बैक टू है ना पवेलियन पे करना तो है, अपना जो सपना है वो अपने को चाहिए है ना। और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी फैमिली, देखो हम सरवाइव कर सकते हैं, हम अ, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जीना खाना तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो एक सपना होता है ना कि हमको ये टारगेट, हमारा ये वो है, सपना है, हमको इसको, हमारा ये गोल है, हमको ये चाहिए। तो बस यही सारी चीजें हैं कि अपना एक उद्देश्य बनाइए, अपना एक सपना बनाइए, है ना। और एक छोटा सा, आप शायद रील वगैरह देखते होंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत एक थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करती हूँ। रील वगैरह आप देखते होंगे, है ना। जो लोग ईएमआई भरते हैं, है ना, उनका क्या टारगेट होता है, वहां पे एक ना अपने डेस्क के सामने है ना वो लिख देते हैं कि ईएमआई भरना है ना, इसका रेंट चुकाना है। तो वो इसलिए वो नौकरी करते हैं, है ना, कि हमको पैसा कमाना है, अगले महीने हमारा रेंट देना है, अगले हमारा फोन का ईएमआई है, हमारे कार का ईएमआई है, फलाना और ढिमका। तो वो एक तरह का एक टारगेट होता है, वो दिमाग में होता है, इसलिए वो मेहनत करते हैं, है ना। तो हमारे साथ भी ये चीज होनी चाहिए कि हमारा एक टारगेट हो कि नहीं, हमको इतने टाइम तक ये वाला चीज चाहिए है, तो हमको ये करना है ना। तो वैसा ही करिए आप, है ना। एक छोटा सा वो है, एग्जाम्पल है वो रील, थोड़ा सा, है ना, देखा होगा शायद आपने। तो एक वो कह सकते हैं आप कि आप टारगेट बनाइए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप देखिए, आप ना जब आपका दिमाग सन्टा होता है ना, मतलब जब आपका दिमाग एकदम डिस्टर्ब होता है, तो आप ना डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आपका डिसीजन जो होगा ना वो गलत ही होगा, वो अलग ही ट्रैक पे जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, है ना कहीं मैं आपको गलत ही लग रही होंगी। बट ये फैक्ट है कि है ना, ऐसे टाइम पे, है ना, हम ही सही लगते हैं, सामने वाला आपको गलत ही लगेगा। मेरे साथ भी होता है, क्योंकि कोई मुझे ज्ञान देता है ना ऐसे टाइम पे जब दिमाग खराब होता है, तो फिर मैं वो चार गालियां ही बकती हूँ मैं सामने वाले को, मतलब दोस्तों को ऑब्वियसली। तो है ना, ऐसे दोस्त आपके पास होंगे जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं, आप उनसे बातें शेयर कीजिए, उनसे बात करके आपका अपना माइंड हल्का कीजिए। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, हो सके तो थोड़ा कुछ दिनों घर हो आइए, घूम आइए, है ना, थोड़ा सा, है ना, अपने आप को शांत कीजिए। और देखिए, इस वाले चैनल में, मतलब ये चैनल मेरा स्टार्ट करने का ना उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अ, बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग ये जो जो घर पे भी रह रहे हैं, जैसे कि मेरा भी ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है यहाँ पे। और सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा वो नहीं है कि अ, है ना, कोई किसी को बताए कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो ये चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है ना, मैं उन लोगों को गाइड कर पाऊँ। मैं खासकर अपने ही एरिया के लोगों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया था हालांकि। बट ठीक है, ओवरऑल मुझे आप सभी का प्यार भी मिल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप सभी की मदद कर पाऊंगी। और मुझे खुशी होती है दरअसल, है ना, कि अगर मेरा बताया हुआ अगर किसी को कुछ काम आ रहा है, या फिर मेरा गाइडेंस, क्योंकि मुझे आज तक लिटरली कोई गाइडेंस नहीं मिला है। मुझे कोई गाइडेंस, मैंने सिर्फ या तो बहुत पुराना, जब मैंने 1 साल कोचिंग करी थी तब का वो है मेरा। और फिर इवन मेरे पास, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास कोचिंग भी मैंने पीएससी के लिए नहीं की है ना, मैंने बैंकिंग की कोचिंग की थी। और मेरे पास अभी पीएससी के लिए जो भी नोट्स है वो मेरे भाई के नोट्स हैं। मैंने भाई के नोट्स फोटो कॉपी करा करके रखे हुए हैं। तो मेरे पास भगवान की दया से इतना है, कैपेबल हूँ मैं कि मैं बुक्स अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। तो मेरे पास सारे बुक्स हैं, मैं सारे बुक्स को ना करके पढ़ती हूँ, है ना, अलग अलग तरीके से, और सब चीजें मैच करती हूँ।
तो मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी कि कौन से बुक से हम पढ़ सकते हैं, और है ना क्या किस तरह से तैयारी कर सकते हैं पीएससी के लिए या फिर अदर व्यापम वाले एग्जाम्स के लिए। तो वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम, और हाँ एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ भाई साहब कि ना कट ऑफ मत कीजिए। पता है मेरा कहना है कि कट ऑफ मत कीजिए। ये आपको ना भगवान भी आकर के जब उतर करके आपको ना नहीं बता सकता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि हर किसी का ना एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। मॉडल आंसर आयोग जब दे देगा तब देगा। मैं तो बिलीव करती हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, मैं भरोसा ही नहीं करती किसी भी चीज पे। अभी बहुत लोगों का कहना हो रहा है जैसे कि अ, मेरे ही मैं जब एग्जाम सेंटर से जब निकली थी तो मैंने देखा कि अ, लोगों का ना क्या कहना चाहिए, लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई गया था ना, तो इस बार बहुत लोगों ने ना रिस्क बहुत ज्यादा लिया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। और जिस हिसाब से पेपर था ना, तो कहना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओवरऑल कई लोग 80 कर, जैसे मैंने ही 86 किया हुआ है ना। तो 86 करने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे क्वेश्चन मतलब आंसर्स मेरे सही होंगे सारे के सारे। मैंने भी गलत किए बहुत सारे। तो है ना एक बंदा, है ना, एक तो जशपुर में ना सब एक दूसरे को पहचानते हैं, तो ना हर कोई एक दूसरे को देख लेता है, पहचाना, अरे तुम्हारा कैसा गया पेपर। एक बंदा, उसने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक 96 किया है, एक 90 किया है, एक 80, हाँ एक 80 किया हुआ है। तो मतलब ना ये सारी चीजें देख करके मेरा भी मन थोड़ा सा उदास हुआ था कि यार ऐसे कैसे, क्योंकि पेपर तो टफ था, मतलब मॉडरेट था कह सकते हैं, है ना, बट ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों ने ना रिस्क लिया है, तो नहीं कह सकते हैं कि कितना क्या होगा वगैरह वगैरह। तो मोटा मोटा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 125 तक हो सकता है कट ऑफ, है ना। बट मैं ना कट ऑफ में नहीं खेलती हूँ। मैं ये सब ना मुझे पसंद नहीं है कट ऑफ वगैरह। मैं सिर्फ रिजल्ट पे भरोसा करती हूँ। मैं मॉडल आंसर तक नहीं देखती हूँ भाई साहब। इवन मुझे पता है कि मैं मेरा मेंस अगर मैं लिख रही हूँ बाई चांस, है ना, तो भी मैं एक महीने बाद भी अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, अपना प्रीलिम्स का, तो भी मैं एक महीने बाद ही अ, तैयारी तो भी कंटिन्यू रहती है ना। अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ना ही है। पढ़ने के अलावा कोई काम तो है नहीं। तो पढ़ना ही है, तो पढ़ाई करो, कंटिन्यू करो भी। आप जरूरी थोड़ी है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो अगले साल हम प्रीलिम्स नहीं देंगे। प्रीलिम्स तो देंगे ही देंगे, है ना। तो भाई अपने को, हम तो मेंस के लिए मेंस के हिसाब से ही पढ़ाई करते हैं, है ना। तो मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो भी आप मेंस के हिसाब से ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो प्रीलिम्स निकलेगा और कभी ना कभी तो मेंस लिखेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो पढ़ना तो है, आर नहीं तो पार, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये मेरा वाला फंडा है। तो मैं पढ़ती हूँ तो मेंस के हिसाब से ही पढ़ती हूँ। मैं प्रीलिम्स के हिसाब से आज तक मैंने पढ़ाई नहीं करी है। तो पढ़ने को बहुत सारी चीजें होती है, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, है ना। हाँ, वो अपना एक स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई करने की, है ना, कि आप कहाँ पे वीक हैं और कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है। तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे फिर कभी, है ना। तो आज के इस वीडियो में ना यही था कि उदास नहीं होना है, मन को हताश नहीं करना है। मतलब ऑब्वियसली होता है सबके साथ। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि कट ऑफ मत खेलिए, इतना दिमाग मत लगाइए, है ना, कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो कंटिन्यू कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो भी पढ़ना तो है ही, है ना। तो सिलेबस पहले तो मैच कर लीजिए कि कौन सा सिलेबस आपके अगले एग्जाम्स के उसमें आने वाले हैं, तो पहले वो वाला कंटिन्यू कर लीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि पंचायती राज, या फिर अभी शायद एडीओ का सुनने में आया है ना कि सिलेबस चेंज होगा, तो शायद उसमें इंडियन जीएस भी ऐड होगा, है ना। और छत्तीसगढ़ तो आएगा ही आएगा, और इंडियन जीएस भी आएगा। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और इंडियन जीएस कॉमन है। तो कॉमन है तो आपको हिंदी भी कॉमन है ना। तो हिंदी, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़, ये आप कंटिन्यू रख सकते हैं ना। आपका एडीओ का भी इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा, और आपका ये वाला भी हो जाएगा, पीएससी वाला भी, अगर मेंस आप लिख रहे हैं तो। और वैसे भी पढ़ना तो है ही, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा वो बना करके कि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो उसको आप उठा लीजिए,
अगर आप एडीओ या फिर एसआई जो भी आपका सिलेबस में है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, है ना, दिमाग को शांत कीजिए, है ना। और आज के इस वीडियो में इतना ही बोलती हूँ मैं, है ना। और फिर मैं जो लोग मेंस जिन लोगों का हो रहा है, मतलब लिख लिख लिखेंगे शायद, तो उनके लिए भी छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो, है ना। बाकी हम एडीओ तो कंटिन्यू करेंगे अभी, है ना। एक आध हफ्ते का थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। मैं थोड़ा सा मैं भी अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स कर लूं कि ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही है कि आपको दिल छोटा नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको, है ना, सिर्फ इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आज नहीं तो कल तो अपने को माननीय शब्द चाहिए भैया अपने नाम के आगे। ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, है ना। और रिलैक्स होने के बाद आप वापस से फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद।